फिटनेस के बारे में जितना काम किया जाए उतना कम है। तो अभी पिछले 6-7 महीनों से हम लोगों की कोशिश कंटिन्यूस ये रही है कि सब लोगों को फिटनेस की तरफ ले जाया जाए। एक बार फिटनेस की आपको आदत लग जाएगी तो आपको किसी को जगाना नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग के दिनों में भी हम देखते हैं कि जब हमें आदत लग जाती है, शुरू में लगता है कि सुबह 4:30 या 5 बजे जो पीटी होती है 1 महीने तक तकलीफ देती है, और उसके बाद कोई सुबह ना उठाए, किसी छुट्टी के दिन मान लो पीटी नहीं है तो लगता है आज क्यों नहीं उठाया, आज क्यों नहीं गए। तो फिटनेस भी एक किस्म का एडिक्शन है और ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है। केमिकल जो बायोकेमिकल एनालिसिस आप करते हो तो आप देखोगे कि जो एडिक्शन वाले लोगों के मन में, जो जिनको नशे का एडिक्शन होता है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माइंड और ब्रेन का जो हिस्सा एक्टिवेट होता है, फिटनेस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है कि सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सेम। तो फिटनेस भी एक किस्म का एडिक्शन है, पर गुड एडिक्शन है, अच्छा एडिक्शन है, क्योंकि फिटनेस से केवल हम अपने फिजिकल, जो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन है, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का, न केवल उसको ठीक करते हैं बल्कि ओवरऑल जो हमारी मेंटल वेलबीइंग है वो भी फिटनेस से अच्छी होती है। हम खुश रहते हैं, खुश रहना सीख लेते हैं। अगर आपका ध्यान अपने को फिट रखने पे, फिजिकली हेल्दी रखने पे, तो आप देखोगे कि मेंटली भी आप अच्छा फील करोगे। आप 1 घंटे कभी बाहर जाते हो, पसीना बहा के आते हो, उसके साथ आपकी जितने भी चिंताएं हैं, दुख हैं और जितनी भी परेशानियां हैं, सब उस पसीने के साथ निकल जाती हैं। तो इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए कि चलो ये तो अब हम लोग एक ऐसी उम्र में आ गए हैं। बहुत लोग यहाँ जो बैठे हैं, इधर तो कुछ यंग लोग बैठे हैं, पर यहाँ पे कई हमारे PIG भी बहुत अच्छा फिटनेस पे काम करते हैं, मैंने देखा है। उस दिन हम लोगों ने रनिंग मीरामार बीच पे की थी। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वैसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि उनको अभी जगाने की हमें आवश्यकता है, उनको भी इस कैंप में खींच के लाने की आवश्यकता है। ये चलता है, रहने दो, ठीक ही है, क्या ऐसी आफत आ रही है कि सुबह उठ के करें। इस मेंटालिटी से निकलने की आवश्यकता है। और पुलिस बल के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि डे 1 जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन करते हैं और आपको फिटनेस का मंत्र दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी और फोर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में इतना फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं होता है ट्रेनिंग के दिनों में जितना पुलिस की ट्रेनिंग में होता है। वो क्यों होता है, उसका कुछ कारण है। क्योंकि आपकी फिटनेस से जो समाज है वो सुरक्षित रहेगा। आप जितने ही हेल्दी रहोगे, जितना ही काम करने की आपकी क्षमता होगी, और आप पुलिस में काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, सुबह से शाम तक कभी ख़त्म नहीं होता, आप कितना भी काम करो। तो इसलिए आपको कैपेबल बनाने के लिए वो जो वर्कलोड है, उसको वर्कलोड को संभालने के लिए फिटनेस पे इतना जोर दिया जाता है। लेकिन पुलिस फोर्स में आने के बाद साल जब बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि शायद हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। डे 1 से लेके 60 साल में जब आप रिटायर होते हैं तब तक आपको फिटनेस का सेम लेवल मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमने पिछले साल तो रन फॉर फन किया था 5 किलोमीटर, लेकिन इस साल मैंने तभी कह दिया था कि इस बार हम 10 किलोमीटर करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जिसने पिछले साल 5 किलोमीटर कर लिया था, दे शुड बी रेडी फॉर 10 किलोमीटर दिस ईयर। और अभी उस दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब 2 अक्टूबर को हमने किया था ना, तो बहुत लोगों को रिमाइंड करना पड़ा था, उठाना पड़ा था, जगाना पड़ा था कि आओ, इसमें आओ। फिर भी 700-800 लोग आए थे। लेकिन इस बार बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, सिंपल एक वायरलेस मैसेज पे ही 600-700 लोग उस दिन आ गए थे। और ये अभी जो पिछले संडे को SP नॉर्थ और SDPO पेंजिम, PI पेंजिम ने किया था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और उसके बाद मैं कहीं जा रहा था 2 घंटे के बाद, तो मैंने देखा कई पुलिस वाले, वो जो टी-शर्ट हमारी थी कि फिट कॉप्स एंड सेफर स्ट्रीट का नारा पीछे लिखा हुआ था, उस स्लोगन लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे कई सिटीजन्स ने बताया कि आज हमने इस तरह के लोग, मैंने खुद भी देखा, कई और लोगों ने भी बताया कि देखो इससे अच्छा एक मैसेज जा रहा है। तो ये जो अभी DIG साहब ने IR बटालियन के अंदर में बहुत ही अच्छा शुरू किया है। हर दिन सुबह के टाइम में PT ड्रिल, परेड, रनिंग, योगा, कुछ न कुछ होता है। यहीं जॉगर्स पार्क में पिछले
से पिछले सैटरडे को, उस दिन यहाँ हो रहा था, उसके पहले हम लोगों ने भी किया था। तो हर सैटरडे को या संडे को यहाँ जॉगर्स पार्क में भी योगा हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जहाँ पे भी हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कलेक्टिव एक्टिविटी के तौर पे कम से कम घंटे भर अपनी मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आयनार हमारे पास ये डॉक्टर जोन्स के माध्यम से लेके आए थे प्रपोज़ल, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये किस तरीके से ये प्ले आउट होगा और क्या होगा, बट टुडे आई एम प्लेजेंटली वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी कि ये बहुत ही एक अच्छा एक पूरा एक कॉम्पैक्ट सा एक पूरा सिस्टम बना के दिया है इन्होंने। बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ आजकल हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, इवन ऑफिसेस के अंदर, यू फाइंड दैट इतना स्ट्रेस लेवल्स लोगों में बढ़ने लगे हैं दैट ऑफन यू कैन फ्रॉम देयर फेस फील कि किसी का बीपी का कुछ या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देन समटाइम्स टर्न रेड, कभी उनका शुगर लो हो जाता है, देन यू हैव टू सेंड देम टू जो भी पास में हॉस्पिटल है कि एक बार जाके आप अपना बीपी चेक करवा के आओ और शुगर चेक करवाओ, और उसमें कुछ समय चला जाता है, 20-25 मिनट गाड़ी लगने में, जाने में। एंड अब ये सब चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब पुलिस स्टेशंस के अंदर ही ये सुविधा आपके पास मौजूद रहेगी। और जितना मैंने देखा है गोवा पुलिस के हमारे सभी लोग बहुत जिम्मेदार हैं और सब बहुत फिट भी हैं, और लेकिन इसको ये मशीन का आप यूज़ करें अच्छे से। अभी मेरे को लगता था मैं फिट हूँ, पर अभी जब मैं मशीन अभी यूज़ किया तो मुझे तब से थोड़ी अपनी फिटनेस की चिंता बढ़ गई है। तो तो आई वुड रिक्वेस्ट ओनली वायनार एंड डॉक्टर सालकर की, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मशीन्स हम पुलिस स्टेशन में पहुंचवा देंगे, लेकिन एक थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2-3 दिन की आप ट्रेनिंग अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि स्पेशली जैसे शुगर चेक करने का है, बीपी चेक करने का है, और इसकी अच्छे से मेंटेनेंस रहे मशीन की, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप एक वी विल फैसिलिटेट, और जो पीआईज हैं वो किसी 2 जिम्मेदार लोगों को आप उनकी ये जिम्मेदारी लगा दें कि उनके हवाले है ये मशीन और उन्हीं को ट्रेनिंग दें।